जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे सज्जन पुरुषों, आज आपको रामायण महाभारत के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ उस समय रामायण महाभारत क्या थी और आज रामायण महाभारत को सुनकर समझकर हम क्या समझ रहे हैं, इस बात को आप बड़े गौर से सुनना है। रामायण को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, वहां आपको केवल लड़ाई 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 मिलेगी। लेकिन मेरी इन विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझकर माफ कर देना, क्योंकि जो बात कही जा रही है इसके ऊपर पूरा अध्ययन करके देखिए, हर बात सत्य मिलेगी। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण को हम जानते नहीं। रामायण में छिपी हुई अच्छाइयाँ हैं, उनको हम नहीं पकड़ रहे, और रामायण में छुपी हुई बुराइयां हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं। एक बात के दो पहलू होते हैं, एक भला होता है, एक बुरा होता है। लेकिन आज हमें जानना है कि रामायण की शुरुआत करते हैं तो लड़ाई से शुरू होती है और आखिरी देखते हैं तो भी लड़ाई से आखिरी होती है। जैसे लव कुश की युद्ध हुआ, राम के सामने भी आमने सामने बाप बेटों का भी युद्ध हुआ। ये सारी बातें हमें समझकर जानना है कि रामायण हमें क्या सिखाती है। लेकिन बीच में एक बात और बताना चाहूँगा। आप पता नहीं कहते या नहीं कहते, पहले कहते थे कि ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण 10,000 साल पहले लिख दी थी। अब हमें जानना है कि 10,000 साल पहले जिस रामायण को लिख दिया गया तो असलियत में वो रामायण क्या थी? क्या वो घट रामायण थी या किसी देहधारी पुरुषों की रामायण थी? अगर इन सभी बातों का निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि रामायण अपने अंदर है, अपने घट में है। सूरत हमारे शरीर में सीता, शब्द राम, अहंकार रावण, और दशरथ ये 10 इंद्रियों वाला रथ, और 3 रानियां कैकेयी, सुमित्रा, कुशला, ये ईड़ा, पिंगला, सुखमना। इस प्रकार हम सारी रामायण को घट में देखते हैं तो जब शब्द और सूरत का मेल होता है तो उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वो लक्ष्य का नाम है कि हमारा लक्ष्य शब्द के साथ चलता है, लक्ष्य सूरत के साथ चलता है। लेकिन अब हमें इस बात को जानना है कि हमारे घट की रामायण अगर हम जांच लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें समस्त बातों का पता लग जाता है कि जैसे कैकेयी ने राम को वनवास दिया, वनवास दिलाया, तो ये हमारा बायां सवर है। बाएं सवर में कैकेयी की ताकत होती है, अर्थात ये संसार से जुड़ी हुई होती है। अब संसार वाली बातें हमें कोई बहकाता रहेगा तो आप सोचिए और विचार करिए कि जब संसार वाली बातों के बहकावे में हम आ जाएं और उसमें आकर हम अनेक प्रकार की उल्टी बातें करने लग जाएं तो ये 10 इंद्रियों वाला रथ, इसका क्या होगा? ये 10 इंद्रियों वाला रथ ये चला जाएगा, अर्थात इस दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? किस कारण? हमारे अंदर से वो शब्द चला जाएगा, वो राम नाम का शब्द है, वो चला जाए। जब राम नाम का शब्द चला जाए तो फिर ये कैकेयी है, यही तो वो वनवास दिलाने वाली है।
इसी प्रकार अगर हम उसको आगे चल के देखते हैं तो हमारा लक्ष्य है वो है कि हमें कहाँ जाना कहाँ है। जब राम को वनवास दे दिया, वो वन में रहने लगे। वन कौन सा? संसार वाला, जग जंगल। इस जंगल में रहने लगे तो जंगल में रहते रहते राम यानी सबद लक्ष्य को छोड़कर सूरत के पास और वो कहीं पे चला गया, अर्थात सोने वाले हिरन के पीछे। सोने वाला हिरन कौन सा है? वो है हमारे सतगुरु की ताकत। वो उसके साथ चला गया। उसके पास जाने के बाद उनने कहा इसको मारूं कैसे? सतगुरु की ताकत को दिखावा देकर, यानी संसार की माया में भ्रमित करने के लिए। जो मिर्ग बनकर आता है, मिर्ग का मतलब है कि ऐसा उछाल आता है, उसके पीछे वो शब्द जब चला गया तो पीछे से लक्ष्य सुरत ने कहा कि अब शब्द तो चला गया और शब्द के पीछे तुम जाकर देखो, लक्ष्य को कहा। तो जब लक्ष्य से हम भटक जाते हैं तो हमें डरावनी चीजें मिलती है, डरावनी चीजें दिखाई देती है। लक्ष्य फिर राम की तलाश में चला गया पीछे। वो जाने के बाद ये अहंकार यहाँ वाला, ये अहंकार रूपी रावण आया। तो उस रावण ने सीता का यानी सूरत का अपहरण कर लिया। और लंका कौन सी? ये वाली लंका। इस लंका में अशोक वाटिका कौन सी है? ये हमारी वाटिका है। इसमें सूरत को कैद कर लिया। अब इस सूरत को कैद जब कर लिया तो हमें सोचना होगा, जानना होगा कि जब राम वापिस आया उन्होंने देखा कि यहाँ पर सूरत तो है नहीं, सीता है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? जब सीता नहीं है तो उसकी तलाश में वो आगे आगे बढ़ते गए जैसे एक इंसान संसार में भटक रहा है। वो भटकता भटकता किसी सतगुरु के पास चला जाए और सतगुरु ने उसको निशाना दिया और सतगुरु के साथ रहने वाली ताकत यानी वो वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, जिसको हम बजरंग कहते हैं, वज्र जैसे अंग वाली ताकत, उस ताकत को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाकर देखिए कि वो सीता कहाँ है। तब सतगुरु के द्वारा जो शब्द दिया गया, उस शब्द के साथ उसको निशाना दिया गया। उस निशाने के साथ सतगुरु ने जाकर सीता का पता लगाया कि यहाँ पर ये तेरी सूरत, ये तो संसार में भटक गई, यानी अहंकार रूपी रावण की कैद में आ गई। तब सतगुरु ने रावण की कैद से जाकर सीता का पता लगाया, सूरत का पता लगाया। पता लगाने के बाद कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। उनको राम के साथ मिलाया। जब राम के साथ मिलाया तो मिलाने के बाद जब राम वापिस आए अयोध्या में, तो आने के बाद फिर सीता को वनवास दे दिया। पहले सीता वनवासी रही, पति के कारण वनवासी रही, लेकिन फिर पति ने ही दोबारा वनवास दे दिया, यानी सूरत तो वनवास में ही रही। कहने का भावार्थ ये है कि जब ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वो घट की रामायण थी कि जब यहाँ पर अयोध्या में सीता और राम वापिस आ गए, तब वो राम यानी शब्द रूपी राम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक।
धुनात्मक के साथ सूरत होती है और वर्णात्मक के साथ नूरत होती है। नूरत वो होती है जो हम नज़र से देख रहे हैं, सूरत वो होती है जो हम अंदर वाली आंखों से देख रहे हैं। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने अध्ययन के द्वारा एक घट रामायण लिखी। आगे चलकर जैसे राम के साथ या किसी प्रकार घटना घटित हुई, उस घटित को हम शुरुआत से आखिरी तक देखें कि जब हम इस रामायण को देखते हैं, चाहे तुलसी कृत हो, चाहे राधे श्याम की हो, चाहे और किसी की रामायण हो, इनमें देखते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक लड़ाई। लड़ाई का मतलब क्या होता है? लड़ाई का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी चीज को पाने के लिए वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। इस प्रकार ये लड़ाई होती है, एक दूसरे में अहंकार की, एक दूसरे में अपने बड़पन की, एक दूसरे में किसी को हासिल करने की। इस लड़ाई के बारे में मैं अपनी बीती हुई एक बात बताता हूँ कि आज से लगभग 62 साल पहले की बात है। तब मैं सुना करता था, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जिस घर में रामायण रखेंगे तो उस घर में लड़ाई झगड़ा हुए बगैर नहीं रहता। लोग रामायण को घर में नहीं रखा करते थे उस समय, और गीता को रखा करते थे। अब रामायण को उस समय घर में नहीं रखा करते थे, इसका कारण क्या है? रामायण घर घर में क्यों नहीं? इसका कारण यही था कि जहाँ रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक लड़ाई 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 लड़ाई। लेकिन अब हमें जानना है कि रामायण में ज्ञान क्या है। रामायण हमें सिखाती है, ये एक ही अनुभव है, एक प्रैक्टिकल है, ये एक कल्पना करके और एक बताई गई बातें हैं कि रामायण कहती है कि पितृ भगत हो तो राम जैसा हो, पिता की आज्ञा का पालन किया। फिर भाई हो तो ऐसा हो लक्ष्मण जैसा, जो वनवास राम को था लेकिन 14 साल के लिए अपने भाई के प्रेम में भाई ने वनवास काटा। फिर हमें रामायण ये सिखाती है कि भाई हो तो भरत जैसा हो, जिसको राजगद्दी मिलते हुए उसने राजगद्दी को त्याग दिया और कहा कि भाई जब वनवास से आएगा तभी वो राजगद्दी पे बैठेगा। फिर हमें पति पत्नी के योग में सिखाते हैं। रामायण बताती है कि पति पत्नी का योग हो तो ऐसा हो। वनवास राम को था, लेकिन पत्नी ने अपने पति के प्रेम में 14 वर्ष वनवास काटा। लेकिन उसी पति ने बाद में आकर सीता को फिर भुलाकर वनवास दे दिया, फिर भी उसने वनवास काटा। पत्नी हो तो सीता जैसी। फिर आगे हमें रामायण ये सिखाती है कि जब सीता के लव और कुछ 2 बच्चे थे, जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ा और कहा कि कोई क्षत्रिय है तो इसको पकड़े, तब उन बच्चों ने उस घोड़े को पकड़ा और युद्ध हुआ तब रामादल की हार हुई। फिर सीता ने कहा, अपने बच्चों से कहा कि ये तुम्हारा पिता है। जब राम जी खुद युद्ध भूमि में आए तो मैं इसके पैरों में तीर मारना नमस्कार करके। पत्नी हो तो ऐसी हो, माता हो तो ऐसी हो जिसने माँ ने इतना ज्ञान दिया बच्चों को कि तुम्हारा पिता युद्ध करने के लिए आ गया, लेकिन तुम सामने युद्ध मत करना। आज वाली माँ क्या कहती है?
अगर माँ को थोड़ा धमका दे, अपने बच्चों को कहे कि तेरे पिता ने मुझे मारा है तो तुम इसको मारो। रामायण ये सिखाती है कि पत्नी अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति ऐसा अच्छा विचारधारा में रखे, उसके प्रति जहर ना घोले। रामायण हमें ये ज्ञान देती है। भाई भाई का प्यार सिखाती है, पति पत्नी का प्यार सिखाती है, और फिर आगे चलकर रामायण हमें ये भी सिखाती है कि रावण और विभीषण दोनों भाइयों के बीच में विभीषण मूर्ति पूजा करता था और हर तरह से अंधविश्वासी बातें भी करता था। लेकिन रावण ज्योतिष विद्या का और सभी 14 विद्याओं का ज्ञाता था। तो जब रावण को सभी ग्रह चाल का और का सभी का पता था, तब रावण के साथ विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने अपने भाई को मरवाया। रामायण में ये हमें सिखाता है कि भाई हो तो भरत जैसा हो या लक्ष्मण जैसा हो, विभीषण जैसा ना हो। फिर मनोदरी ने भी राम जी की मदद करी। तो रामायण हमें सिखाती है कि पत्नी हो तो मनोदरी जैसी नहीं, सीता जैसी हो। इस बात को बड़े गौर से समझना है कि रामायण हमें जो सिखाती है वो क्या सिखाती है, रामायण का असली महत्व क्या बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं 2 भागों में कि दोनों भाइयों में, रावण और विभीषण में, दोनों में अलग अलग किस तरह की विचारधारा थी। अब हम चलते हैं पूरी रामायण का निष्कर्ष निकालने के लिए कि रामायण हमें 2 पक्ष में ले जाती है। एक पक्ष में तो ऐसा लगता है कि ये बात तो बुरी है, दूसरा पक्ष हमें सिखाता है कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब हम बीच बिचाले रह गए, हमें ये पता नहीं कि हम कौन से को अपनाएं। जब हम इस बात पर पहुंच जाएंगे कि हमें ये चीज अपनानी चाहिए और ये हमें छोड़नी चाहिए, जैसे हमारे सनातन में 20 सनातन 39 में 20 बुरे कर्म तजने और 19 अच्छे कर्म पकड़ने हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष ऐसे खड़े हैं, ये बुराई है ये तजो और भलाई है इसको पकड़ो। तो इस प्रकार मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर आपको रामायण की बात के बारे में पता लगा है तो रामायण का आखिरी में जाकर लड़ाई से ही शुरुआत होता है और लड़ाई से ही अंत होता है। लेकिन लड़ाई के बाद में एक बात और नई पैदा होती है। 3 चीजें होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लड़ाई, झगड़ा और युद्ध। अब ये लड़ाई से हमारी बात समाप्त हुई तो आप ये सोचिए कि जब लव कुश में और राम जी में युद्ध हुआ तो वो लड़ाई थी या युद्ध था? वो युद्ध था। लड़ाई के बाद युद्ध आ गया। युद्ध होता है धर्म और अधर्म के बीच में। एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है। धर्म और अधर्म दोनों के बीच विचाले की परिभाषा होती है। दोनों के बीच विचाले जो संघर्ष होता है उसका नाम युद्ध होता है। तो आइए, ये था रामायण का छोटा सा अंश। इस रामायण के छोटे से अंश को अगर आपने समझ लिया है तो आपको इसमें से क्या क्या अच्छाइयाँ पकड़नी है। बुराई का जिक्र मत करना, बुराई की ओर अपनी निगाह को रखना ही मत। बुराई की ओर अगर रखोगे तो तुम कहोगे कि रामायण में ये गलत है, उसमें ये ठीक है, उसमें ये गलत है, उसमें ये ठीक ये गलत, ऐसा चलता रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रामायण से केवल वो बातें पकड़नी हैं जो अच्छाई की हो। अच्छी वाली बातें अभी आपको बताई है
कि भाई हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, और पिता हो तो भी ऐसा हो। लेकिन उधर हम कहते हैं केकई जैसी पत्नी ना हो, नहीं, इसके बारे में ध्यान ही मत करना कभी। ध्यान ही अच्छाई की ओर करना है, हमें बुराई की ओर करना ही नहीं है। फिर तो हमें ये देखना है कि हम लगातार लगातार इन बातों पे चलते रहेंगे। तो रामायण से जैसे हम दूध को जमा कर दही बनाते हैं और दही को भिगोकर उसमें से घी निकालते हैं, और घी निकालते हैं तो लस्सी एक तरफ हो जाती है और घी एक तरफ हो जाता है। फिर भी हम घी को गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें से प्योर घी, यानी बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा घी निकाल लेते हैं। इस प्रकार आप रामायण का पूरा मंथन करके और उसमें से बिल्कुल प्योर चीजें हैं वो निकालो, और फिर ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि रामायण की असलियत क्या है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आई है आपको, तो रामायण की अच्छाइयों को पकड़िए और बुराइयों को छोड़िए। कई बार एक जिक्र आ जाता है कि राम जी ने सीता को वनवास दे दिया, और वो भी गर्भवती सीता को ऋषि के आश्रम में जाकर उनके बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन हम इन बात की ओर ध्यान ही मत दें, क्या हुआ क्या ना हुआ। हम इस बात को ही और ध्यान दें कि हमारे रामायण हमें अच्छाई क्या क्या सिखाती है। बस यहाँ आकर हम अपने आप के दिमाग का लोक बंद कर दें, बस हम सोचे ही ना किसी के बारे में। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो हम अपने भारतीय संस्कृति को जगाएं और सत धर्म को आजमा कर देखें कि हमारे अंदर एक सत धर्म होता है, और वही सनातन है जो पूरे विश्व को अपना परिवार माने और बुराइयों से दूर रहे और अच्छाइयों के साथ आए। इसी के साथ अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और इसी के साथ साथ अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी हर बात का हमें भी पता लगे कि आप क्या चाहते हो। आपने हमारी बात सुनी और हम आपकी बात सुनेंगे। इसी के साथ जय सनातन, जय सत धर्म 39।